Hello kids, how are you all? Welcome back to my channel. This is Preeti and through this video we complete our worksheet 2 of chapter algebraic expression. हमारी वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई थी. वर्कशीट 2 के हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए थे. 3 क्वेश्चंस लेफ्ट है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. तो फटाफट से करते हैं. Start and read question number 4. Find the product of 2 by 7 x to the power 2, 7y plus 14x and verify the result when x equals to 2 and y equals to 3. Means हमें फिर क्या कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है जिसमें एक क्या है मोनोमियल एंड द अदर वन इज बायनोमियल. क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, यानी हमें मोनोमियल टू बायनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है. फिर जो आंसर आएगा उसमें वैल्यूज पुट करके हमें वेरीफाई भी करना है. ओके तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं. तो चलो जी स्टार्ट करते हैं. 2 by 7 x raised to the power 2, 7y plus 14x. कैसे करेंगे? जब मोनोमियल टू बायनोमियल करना होता है पहले हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट टर्म है, साइन वही आ जाएगा जो है, फिर देन हम उसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 by 7 x स्क्वेयर प्लस 14x. प्लस नहीं लगाएंगे बेटा, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलो अब करते हैं. देखो इसके न्यूमरेटर में 7 है और इधर डिनोमिनेटर में 7 है ना. तो यानी कि हम 7 से 7 कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है या एक ही टेबल में आने वाले होते हैं नंबर्स तो उनको हम कट कर देते हैं. अब 7 से 7 कट हो गया तो क्या बचा बच्चे यहाँ पे 2x रेज टू दी पावर 2 और इधर खाली y बचा. ओके अब इधर देखते हैं. ऊपर न्यूमरेटर में 14 है, डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 के टेबल में 14 आता है तो कट कर देते. 7 1 से 7, 7 2 ज़ा 14, डिनोमिनेटर में 1 रह गया. तो अब न्यूमरेटर में 2 है और इधर भी 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 आ गया. अब यहाँ पे x रेज टू दी पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है ना. तो वेरिएबल्स देखा हमने, x की पावर 2, x की पावर 1, यानी x बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x रेज टू दी पावर 3. तो ये तो हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया जो हमने इसको मल्टीप्लाई करा. ओके अब हम वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, LHS और RHS में करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा हमने LHS. अब LHS क्या होता है, जो हमारा ये क्वेश्चन है यही LHS है, तो सबसे पहले इसे ही लिखेंगे. 2 by 7 x स्क्वेयर 7y प्लस 14x. अब क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू है 3. तो चलो पुट करते हैं भैया. 2 by 7 एज इट इज लिख दिया. x की जगह क्या लिखेंगे 2 और उसकी पावर क्या है 2. फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे 7, y की वैल्यू लिखी हमने 3 प्लस 14 और x की वैल्यू 2. ठीक है, यहाँ तक हमने क्या करा, वैल्यूज पुट कर ली. अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ लिखते हैं हम 2 by 7 और क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि ब्रैकेट में दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है. 2 रेज टू दी पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 2 2 ज़ा 4. ओके क्लियर है. अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21 आ गया, प्लस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14 2 ज़ा 28 होता है. चलो जी यहाँ तक भी हो गया. अब क्या करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 by 7 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर देते हैं. तो 8 और 1 9 और 2 और 2 4. अच्छा जी अब ये देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7, न्यूमरेटर में क्या 49. अब क्या 49 7 की टेबल में आता है, यस आता है. 7 1 ज़ा 7 एंड 7 7 ज़ा 49. देखो अभी कट हो गया, डिनोमिनेटर में 1 रह गया, तो हम न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 7 ज़ा 56. तो ये तो हमारा LHS आ गया. अब
RHS की बारी। तो चलो अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इधर क्या लिखेंगे? जो हमारा प्रोडक्ट आया था। अब यहाँ हम वो लिखेंगे। हमारा प्रोडक्ट आया था R(x⁻² y + 4x⁻³ Now putting the values of x and y। x and y की वैल्यू पुट कर देते। x की क्या थी? 2 और y की 3। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। 2 लिखा, x की जगह 2 लिखेंगे, उसकी पावर 2, y की जगह 3। नाउ 4x 2 है, 2⁻³ आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 2 × 2⁻² यानी 2 2 ज़ा 4 आ गया, यानी 2 को 2 से एक बार और मल्टीप्लाई करा, 4 आ गया। अब उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 2 की पावर 3 है, यानी 2 × 2 इसका मतलब ये मत समझना कि हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। नो, 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 2 तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को। तो कितना आएगा? 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। नाउ 4 8 ज़ा 32। अब इनको ऐड करें तो 4 और 2 6, 2 और 3 5। अब देखो हमारा RHS भी 56 आया, हमारा LHS भी 56 था। तो हम क्या लिख सकते हैं? LHS equals to RHS, hence verified। था ना इजी बच्चों? क्लियर हुआ? बहुत इजी है, बस हमें वेरीफाई करना है। सॉल्व करो, प्रोडक्ट निकालो, देन उसको LHS RHS में पुट करो, वैल्यूज पुट करो एंड देन इक्वल कर दो। Now move to question number 5. Find the product of 0.2xy, 3x plus 2y and verify the result when x equals to 5 and y equals to -1। अगेन हमें क्या करना है? पहले इनका प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स मोनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट निकालेंगे, देन आंसर को वेरीफाई करेंगे वैल्यूज पुट करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट निकालना। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन उतार लिया। क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो पहले फर्स्ट से करते हैं। लिख दिया 0.2xy मल्टीप्लाई 3x, साइन प्लस का आएगा। अगेन लिखेंगे 0.2xy मल्टीप्लाई 2y। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हमने क्या सीखा था? डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। कितनी डिजिट से पहले डेसिमल है? 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 1 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल से पहले 0 लगाना भी ज़रूरी होता है। अब हम वेरिएबल्स देखेंगे। देखो इधर XY है, बट इधर खाली x है। पहले हम x को चेक करते हैं। x की यहाँ पावर 1 पावर कितनी हो जाएगी? ऐड कर दिया, 2 हो गई। y तो है ही नहीं, तो खाली एक ही आ गया। प्लस अब इसको देखेंगे, डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4 लिख दिया। एक डिजिट से पहले डेसिमल है, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, 0 लगाना ज़रूरी है। नाउ इधर वेरिएबल x है, इधर वेरिएबल में x नहीं है, तो खाली x लिख देंगे। इधर भी y है, इधर भी y है, दोनों की पावर 1 1 है, ऐड कर देंगे, y की पावर 2 आ गई। तो ये तो हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS में हमारी वही इक्वेशन आ जाएगी ऊपर जो क्वेश्चन वाली थी। ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया बच्चों। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है और y की वैल्यू -1 है, तो जी पुट करते हैं। 0.2 ऐसे ही लिख दिया, x की जगह 5 और y की जगह -1। 3 x की जगह 5, 2 y की जगह -1। देखा ना, डेसिमल 2, x की जगह वैल्यू, y की जगह वैल्यू, फिर 3
एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू, प्रोडक्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। देखो ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा। अब करते हैं, अभी डेसिमल भूल जाओ, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, तो हमने लिख दिया 10। अब क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस काउंट करेंगे। कितनी डिजिट से पहले डेसिमल है, ओनली 1, तो 1 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया। चलो हम ब्रैकेट में करें सॉल्व, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब वो जो 2 आया वो कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमने 2 को क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा ना, 1 तो हमारा नेगेटिव है, तो जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा 2 आएगा वो माइनस का आएगा। अब वापस हमने यही लिख दिया, ब्रैकेट को खोलते हैं, 15 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा, माइनस हो गया। जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस बन जाता है, 2 हो गया। अब नेगेटिव का ये हो गया, 15 में से 2 गए, कितने बचे, 13, तो हमने 13 लिख दिया। अब क्या करना है, हमें उससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर नेगेटिव का आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 13 1 ज़ा 13, क्योंकि डेसिमल को भूल जाओ, वैसे भी डेसिमल के बाद तो ये 0 की वैल्यू ही नहीं होती है, तो खाली 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, माइनस का 13 आया। अब RHS में चलते हैं, अब यहाँ पे RHS करते हैं। RHS में जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो लिखेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट आया था, है ना। वैल्यूज पुट करें, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ एक्स था बच्चा 5 और वाई था -1। तो चलो करते हैं, 0.6, एक्स की जगह 5 लिख दिया, उसकी पावर लगा दी, वाई की जगह -1, प्लस 0.4, एक्स की जगह 5 और वाई की जगह -1, उसकी पावर 2। ठीक है, सब वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0.6 मल्टीप्लाई 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 5 की पावर 2 है, यानी 5 × 5, तो 5 5 से क्या आया, 25, और फिर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब इधर आते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई 5, अब -1 की पावर 2 है, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। हमें क्या देखना है कि नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का आएगा, पावर इवन है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, अब सब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 1 जो है वो नेगेटिव का है। ठीक है, डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 5 ज़ा 30 का 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और जो 3 कैरी था 15 हो गया, ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, तो डेसिमल ओनली 1 डिजिट से पहले है, तो 1 डिजिट से पहले हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, प्लस अब ये हमारा क्या है, डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो क्या बचा, -15 प्लस 2। देखो एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो जो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े का, यानी कि हम 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन 15 वाला यानी कि नेगेटिव लगाएंगे, तो 15 में से 2 गया 13। अब देखो ये भी माइनस का 13 आया, ये भी माइनस का 13 आया, दैट मीन्स हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हुआ, तो हमारा ये आंसर भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो लो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। किड्स थर्ड पार्ट करते हैं, 2x x - y स्क्वेयर - 3y xy + 2x - xy ब्रैकेट x + y। ओके, इधर देखो हमारे पास 3 टर्म्स है, एक ये री एंड एक ये री। ठीक है, इनका अलग अलग प्रोडक्ट निकलेगा और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2x को x से करेंगे एंड देन 2x को y से करेंगे। तो हमने लिख दिया 2x × x, साइन माइनस का लगाया, 2x × y स्क्वेयर।
ठीक है। देखो अब इस वाले को करने का एक तरीका तो मैंने ऊपर बताया कि माइनस लेके नॉर्मल 3y² को प्लस मान के तुम सॉल्व करो। अब इसमें मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। इसमें देखो कैसे करेंगे, ये माइनस का 3y है और ये प्लस का xy है, ठीक है। तो जब माइनस के 3y को प्लस के xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देते हैं माइनस 3y और मल्टीप्लाई xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा ही माइनस के 3y को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, माइनस 3y को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करा, पहले इससे करा देन उससे करा, ठीक है। अब वापस यही आ गया माइनस, तो अब इसमें भी चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है कि हमने माइनस अगर बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ब्रैकेट में लोगे तो तुम एक्स वाई प्लस ही मान लो, एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है ना। कि पहले इससे करा बाद में इससे करा, पहले फर्स्ट टर्म से देन सेकंड टर्म से। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब ये क्या बन गया, 2x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो गई, 2x y की पावर 2। अब ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस आएगा, 3x तो 1 ही है, y की पावर ऐड कर दी 2 हो गई। नाउ यहाँ पे 3 2 6 x y माइनस ब्रैकेट में करते हैं तो x की पावर 2 y हो गई प्लस x y की पावर 2 हो गई। इधर माइनस ब्रैकेट से बाहर लिया है तो अभी नॉर्मली प्लस में हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है जी। तो लिख दिया हमने 2x² माइनस 2xy² माइनस 3xy² माइनस 6xy। अब जब ब्रैकेट खोल ले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है ये भी माइनस का हो गया, ब्रैकेट सारे खुल गए। अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, चलो स्टार्ट करो लाइक टर्म्स ढूंढना। ओके जो लाइक टर्म्स है ना उनको साथ साथ में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होंगे आई थिंक। ये 2x² वाला और नहीं है तो ये तो एक ही है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ओके अब ये xy², ये भी xy² और ये भी xy², ठीक है। तो इसको हम साथ में लिखते हैं माइनस 2xy² माइनस 3xy² और माइनस xy², ठीक है। ये तीनों लाइक टर्म है। अब ये डिफरेंट हो गया, ये अनलाइक हो गया इन सब से और ये भी अनलाइक हो गया, तो इसको ऐसे ही रख लिया। यानी कि अब हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। तीनों नेगेटिव है, माइनस माइनस के हैं तो करेंगे तीनों को प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो हमने लिख दिया 2x²। अब ऐड करते 2 क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना उनको ऐड करते हैं। 2 और 3 5, इसका तो है नहीं दैट मीन्स वो 1 है, तो 2 और 3 5 था, फिर 5 में 1 ऐड करा क्या हो गया 6, साइन तो माइनस का ही आता है। 6xy² माइनस 6xy और माइनस x²y। तो ये भी हमारा बच्चों सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। सो किड्स आई होप आपको वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने कोई वीडियो मिस करी है तो ज़रूर देख लीजिएगा और यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब वर्कशीट 3 हम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।